रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये बाइक ली है। कभी भी ये बाइक लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 2-3 चीज़ें अपने दिमाग में रखें। ऑलमोस्ट 24,316 किलोमीटर 2 साल में। आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो आपको इसमें क्या क्या खर्चा एक्सपेक्ट करना है, आपका सर्विस कॉस्ट, आपकी मेंटेनेंस क्या है इस गाड़ी में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का ये व्लॉग। और बाय द वे मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सो आई डोंट नो हाउ इट विल गो, बट लेट्स होप कि इट इज़ वेल एंड गुड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मैंने ये बाइक क्यों चूज़ किया। तो मैं 2 साल से पैसे जमा कर रहा था एक बाइक लेने के लिए, और मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी मेनली टूरिंग के लिए। आई वांटेड टू ट्रैवल प्लेसेस, और मेरे दिमाग में 2 ऑप्शंस थे, इंटरसेप्टर 650 और मैं वेट कर रहा था मीटियोर 650 का बैक इन 2021। तो 2021 में ऐसे स्पाई शॉट्स आ रहे थे कि मीटियोर की 650 टेस्टिंग हो रही है और लॉन्च होने वाली है। तो उस वक्त तो मैं बहुत वेट किया 650 का, मीटियोर 650 का, नहीं तो मुझे इंटरसेप्टर 650 ही लेना पड़ता। बट कोइंसिडेंटली मेरे ऐसे ही दिल में आया कि एक बार एडवेंचर 390 टेस्ट कर लूँ। हिमालयन वॉज आउट ऑफ द पिक्चर बिकॉज हिमालयन का पावर टू वेट रेशियो सही नहीं है। इट इज़ अ हैवी मशीन, 200 किलो की मशीन है और 24 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2021। अभी तो हिमालयन 450 लॉन्च होने वाली है नवंबर में, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट मशीन्स। बट टॉपिक पे आ जाते हैं कि मैं हिमालयन मुझे नहीं लेना था। आई डोंट वांट अ बिगर बाइक। मेरा बॉडी का प्रोफाइल है वो इतना हैवी नहीं है कि मैं इतनी हैवी मोटरसाइकिल को लूँ, और मेरा मेन कंसर्न था कि मुझे स्पोक व्हील्स नहीं लेना है। तो अगर मैं इंटरसेप्टर 650 भी लेता तो उसमें जो स्पोक व्हील थे मैं उसको एट द एंड ऑफ द डे एक अलॉय में कन्वर्ट कर लेता। उस टाइम पे हमारे पास अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं था। तो आज के डेट पे फिर मैं KTM के शोरूम गया, वहाँ पे ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल थी नहीं, क्योंकि ये जब मैं जिस टाउन में रहता हूँ इट इज़ नॉट अ बिगर टाउन, छोटा सा टाउन है, और वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था कि वहाँ पे एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल खड़ी रहे आपके लिए। यहाँ पे सेल भी नहीं हुई थी, बट कोइंसिडेंटली बस एक बंदे ने ये गाड़ी लेके रखी थी और मुझे बोला गया कि अगर मैं वेट कर लूँ, वो बंदा जब सर्विसिंग कराने आए अपनी गाड़ी तब वो मुझे शायद मैं उससे बात कर पाऊँ कि ये गाड़ी कैसी है एंड ऑल दैट। उसके बाद मैं डिसाइड कर लूँ कि मुझे लेनी है या नहीं लेनी। तो बात कुछ ऐसा रह गया कि गाड़ी थी नहीं, और बिना टेस्ट ड्राइव के मैं गाड़ी लेता ही नहीं। ये मेरा सबसे पहला कंसर्न यही था कि मैं बिना टेस्ट ड्राइव के गाड़ी लूँगा नहीं, कोई भी गाड़ी हो। मैंने इंटरसेप्टर 650 चलाई थी बेंगलोर में टेस्ट ड्राइव व्हीकल, और मुझे बहुत पसंद आई थी वो। इट वाज वेरी स्मूथ, दैट वाज इन माय चेकलिस्ट, बट आई वाज वेटिंग फॉर मीटियोर 650। तो मुझे नहीं पता था आई विल बी बाइंग ए KTM का इमेज वैसा सही सा नहीं था। मैं एक ऐसी बाइक चाहता था जिस पे मैं टूर कर पाऊँ एफर्टलेसली, सो दैट इज़ इट। तो ये बाइक जो फिर मैं यहाँ गया KTM के शोरूम, यहाँ पे वो बाइक थी नहीं, एंड आई हैव टू वेट फॉर द पर्सन। कोइंसिडेंटली बस 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे वो KTM के सर्विस गाय का कॉल आया कि भाई एक जो बंदे ने बाइक ली थी वो आया है और सर्विसिंग कराने। एक इंडियन माइंडसेट जो है उसके हिसाब से 390 एडवेंचर एक बहुत बड़ी बाइक है, बड़ी एज इन फिज़िकली बड़ी बाइक है। उसका सीट हाइट है 855। स्टॉक जो स्टैंडर्ड वर्जन एक ही मॉडल आता था, कि ये प्रोफाइल देख के मैं डर गया। एंड मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरा हाइट 5455 के आसपास है, तो एडवेंचर 390 तो कम्प्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर ही थी मेरे। लेकिन फिर भी मैं गया, मैंने बाइक देखी, और यहाँ मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा आपको कहीं पे स्क्रीन पे लेफ़्ट या राइट पे, जहाँ मैं आपको दिखा पाऊँ कि मेरा फर्स्ट कैसा था। मेरे टिप टो कर रहा था मैं, और यही था। फिर मैंने वो जिस बंदे की बाइक थी, इट वाज जेन्युइनली नाइस। बाइक पे बैठा तो मेरे पैर तो नहीं आ रहे थे नीचे। आई वाज टिप टोइंग ऑन ओनली वन साइड, एक साइड पे मेरा पैर फुटरेस्ट पे था और मैं दूसरी जगह बस टिप टो कर रहा था।
अभी आप ये देखिए, एक क्लासिक 350 है मेरी, उसके अलॉन्ग साइड ये गाड़ी कितनी बड़ी लगती है। क्लासिक 350 भी एक बड़ी बाइक है, वो ह्यूज लगती है, और उसके सामने एडवेंचर 390 बहुत बड़ी लग रही है। आपको पता है जब एक आप बाइक पे बैठो आपका एक कनेक्शन होता है। आई क्लिक्ड, मुझे वो क्लिक किया बाइक के बारे में, मुझे क्लिक किया, मुझे अच्छा लगा। आई फेल्ट कि ये सिटिंग पोजीशन जो है और डायनामिक्स जो है मुझे बहुत सूट कर रहा है। और बाकी हाइट का ऐसा है कि अगर मेरा एक पाँव टिपटो कर रहा है तो मैं मैनेज करके कैसे ना कैसे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस गेन करके मैं वो गाड़ी चला सकता हूँ। तो आई फाइनलाइज दैट बाइक। मैंने नेक्स्ट दिन बुकिंग कर दी, और बुकिंग करने के बाद ही 10 या 12 दिन के अंदर वो बाइक आ गई। यहाँ मैं आपको वो डिलीवरी के फ़ोटोज़ एक आध डाल दूँगा जब मैंने बाइक ली थी। इट वॉज माई फर्स्ट बाइक, it is till now my first bike, and yeah, that is how I got my 390 adventure। अब बात करते हैं कि ये गाड़ी मैंने कहाँ कहाँ लेके गया हूँ। बीइंग माय फर्स्ट बाइक और इतना भी एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद भी, मतलब बाइक ऊंची एंड ऑल दैट, मैं ये बाइक को एक दिन में 1000 किलोमीटर्स चला चुका हूँ। मेरा जो होम टाउन है उड़ीसा में, मैं वहाँ से नागपुर तक ये बाइक ले गया था, नागपुर महाराष्ट्र तक ये बाइक ले गया था। और ऑलमोस्ट वो दिसंबर का टाइम था, वहाँ से मतलब मेरे होम टाउन से नागपुर तक लेके गया 1000 किलोमीटर। 15 आवर्स में मैंने वो जर्नी कवर किया। आई वॉज एग्जॉस्टेड, तो वो एक राइड था मेरा। और मैं बहुत बार बेंगलोर से पुणे, पुणे से मुंबई, और पुणे से वापस बेंगलोर, ये सब राइड कर चुका हूँ। तो मेरे पास एक फेयर बिट ऑफ एक्सपीरियंस है इस पोजीशन पे आके कि मैं आपको बता सकूँ कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नया मॉडल कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप, आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से। वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि एडवेंचर 390 के कौन कौन से मॉडल्स हैं आज के डेट पे, एज इन अक्टूबर 23, 2023। आज के डेट पे आप कौन कौन से बाइक्स है वो बता दूंगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरे बाइक में सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह कितने आए हैं। तो पहले 3 सर्विसिंग आप मुझे फ्री मिले थे। पहला सर्विसिंग मुझे 1700 पड़ा था, वो मैंने यहीं पे अपने टाउन में करवाया था। सेकंड सर्विसिंग 2400 पड़ा था। थर्ड सर्विसिंग जो है मैंने बेंगलोर में कराया था, वो भी मुझे 2400 के अराउंड पड़ा था। तो पहले 3 सर्विसिंग आपको वही 2300-2400 के आसपास, 100-200 ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन कि आपका एक्स्ट्रा कुछ कंज्यूमेबल है क्या और आप किस टाउन पे हैं वो पड़ेगा। और उसके बाद जो पेड सर्विस थे, तो उसके बाद जो मेरा 4th सर्विस था उसमें मैंने बड़ा मेजर सर्विस था, वो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग वगैरह मैंने कराया था। चलिए आगे चलते थोड़ा। आई डोंट नो विंड नॉइज़ आपको आ रही है, मैंने बहुत ट्राई किया है कि विंड नॉइज़ ना आए। लेट्स सी वीडियो एडिटिंग करते वक्त क्या आता है। इवन ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा भी है या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ 4th सर्विसिंग मुझे 5200 के अराउंड पड़ा था। मैं यहाँ पे अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट और इनवॉइस वगैरह आपको दिखा दूँगा। उसमें मैंने थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, अपना एयर फिल्टर चेंज वगैरह वो सब करवाया था। 5th सर्विसिंग मेरे को वही अराउंड पड़ गया था, वही 6-7 हज़ार के अप्रॉक्स। उसमें भी बहुत सारा चेंजेस कराए थे। और सर्विसिंग करवाने से पहले मैं पुणे जा रहा था राइड पे, तो मैंने अपने फ्रंट डिस्क पैड चेंज कराए थे। आपको हमेशा एक चीज़ ये माइंड पे रखनी है कि इसके जो सामने वाले डिस्क पैड्स हैं वो महंगे हैं। तो मैंने बेंगलोर में माराथली में अपने डिस्क पैड चेंज कराए थे, तो मुझे अराउंड 3000 पड़ गया विथ लेबर चार्ज एंड सब कुछ। 3000 तक पड़ गया था मुझे। तो देखा जाए पीछे वाले 250 या 400 के अप्रॉक्स पड़ते हैं पीछे के डिस्क पैड्स, लेकिन आगे वाले जो है दैट अलोन विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 रुपीज़, एंड दैट इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन जो आपको वैल्यू मिल रही है, आई थिंक दैट इज़ अनपैरेलल। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट 43 bhp, ठीक है।
और इसका स्टॉपिंग पावर भी वैसा ही होना चाहिए, उसके लिए आपके पैड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड मेरे माइंड में सेकंड थॉट नहीं आया कि मैं और कोई सस्ता वाला लगा लूँ। मैंने ये गाड़ी के आज तक सारी सर्विसिंग KTM से ही करवाई है। आपको अच्छे पार्ट्स अपने बाइक पे लगवाने ही पड़ेंगे, आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है। वो पैड्स का है कि वो महंगे हैं भाई साहब, ठीक है। और अब आ जाते हैं आपका, ये मैंने सर्विस हिस्ट्री और सर्विस आपको बता दिया कि इसके सर्विस चार्जेस ऐसे हैं। अब आ जाते हैं इसके फ्यूल इकोनॉमी में। अब देखिए गाड़ी हल्की है कंपेयर टू अदर सेगमेंट, ठीक है। आज के डेट पे भी गाड़ी हल्की है। गाड़ी मुझे सिटीज़ में, मैंने बेंगलोर ये ऑफिस लेके जाता था, अभी तो मैं अपने होम टाउन पे हूँ, लेकिन बेंगलोर में अपने ऑफिस वगैरह लेके जाता था, तब भी मुझे ये अराउंड 24-25 तक दे देती थी सिटीज़ में। बेंगलोर का ट्रैफिक तो आपको पता ही है, और ये बड़ी गाड़ी है। और थोड़े इसके हैंडल भी बड़े ही हैं, मैंने चेंज करवाया हैंडल। मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के बताऊंगा कि इसमें मैंने क्या क्या लगवाया है और क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो कभी एक दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। बस ये है कि इट इज़ गिविंग मी अ माइलेज ऑफ अराउंड 25 आई कैन से इन सिटीज़, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। हाईवे पे ये कितना देती है? हाईवे पे मेरा मोस्टली जो क्रूजिंग हुआ, आई कैन से 80% जो मैंने बाइक चलाई है वो हाईवे पे चलाई है, एंड मुझे मिल जाता है अराउंड 30। 1-2 आप ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन 30 तक आपको बरोबर मिलता ही मिलता है। दैट इज़ फॉर श्योर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एकदम इसको 8000-9000 RPM पे गाड़ी को भगा रहे हैं और गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, वैसे नहीं। तो हाईवे पे आपको आराम से 30 तक मिल जाएगा। आप अगर इसको कंसिडरली 4000 to 5000 RPM, मैक्सिमम 6000 RPM तक ले जाते हैं, तो आपको 30 तक की माइलेज मिल जाएगी इस बाइक पे। दैट इज़ नॉट अ बिग डील, यू शुड गेट इट। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, इसका 14.5 लीटर का फुल टैंक है, तो आप उसके हिसाब से आराम से आपको 350 के आसपास का टैंक रेंज मिल जाता है। और आई थिंक ये गाड़ी जितना पावर प्रोड्यूस करती है उसके हिसाब से ठीक है। मैं आज तक रिग्रेट नहीं किया हूँ कि मुझे कम फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है। अब बात करते हैं कि इस पे अलग से मेरे को कोई प्रॉब्लम आया है या कुछ प्रॉब्लम। मुझे आज तक ये बाइक में कुछ नहीं आया है। आई हैव नेवर हैड एनी इश्यूज़ विद द बाइक ने मुझे आज तक कभी धोखा नहीं दिया है। एंड आई कैन से कि ये मेरा पहला चॉइस नहीं थी, इवन ये मेरे चॉइस लिस्ट में नहीं थी, बट मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये बाइक ली है। दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक दैट वाज अवेलेबल एट दैट टाइम। और आप भी अगर आज के डेट पे या कभी भी ये बाइक लेने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 2-3 चीज़ें अपने दिमाग में रखें। एक कि ये ऊंची बाइक है, 855 इसका सीट हाइट है, तो वो आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से सूट करेगी कि नहीं। और मैं 2 साल से बाइक चला रहा हूँ, 24,000 किलोमीटर मैंने कर चुका हूँ बाइक पे, और मेरा हाइट 5455 के आसपास है, उस बीच में ही है कहीं, वो दोनों में से एक कुछ है। और मुझे आज तक में हाइट की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बाइक पे। स्टार्टिंग में डर रहता था, आपका जो माइंड में डर है उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, दैट यू हैव टू ओवरकम। आप बाइक लेके निकलेंगे, आप सीखेंगे। मैंने थोड़ा बहुत ऑफ रोड सेक्शंस पे भी बाइक चलाए हैं। अब मेरे को हाईवे टूरिंग का आइडिया बहुत है। मैं एक ऑफ रोडिंग में मेरा नॉलेज आप देखें तो बहुत कम है, मतलब ज़ीरो भी बोल सकते हो उसे, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अब ये आपको रखना है पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आप सोचें कि आपको बाइक क्यों चाहिए। हर एक बाइक का एक पर्पज़ होता है। आप एक कम्यूटर ले रहे हैं, आप एक, मेरे माइंड में था कि मुझे टूरिंग करना है, टूरिंग वाज माय फर्स्ट ऑप्शन। और टूरिंग के लिए आपको एक पावरफुल मशीन चाहिए। पावरफुल मशीन, अब देखिए गाड़ी 5th गियर में है, मैं इसको लेके जाता हूँ।
ये है ये गाड़ी का पावर, 150 किलोमीटर पर आवर ये टच कर लेती है, इससे टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर पावरफुल मशीन है तो आपको हाईवे क्रूजिंग वगैरह बहुत एफर्टलेसली आप कर सकते हैं इसमें, नो डाउट। क्योंकि हाईवे पे आपको जो इंडियन हाईवेज आजकल सुधर रही है, मार्वलस रोड्स थैंक्स टू नितिन गडकरी जी। आज एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट बन चुका है बाइकर्स के लिए, क्योंकि थोड़े हाईवे सेफ है। अगर ये वाला हाईवे भी देखें, ये एक 6 लेन हाईवे है और यहाँ बैरिकेडिंग दिया हुआ है साइड में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस हाईवे पे कि देखिए ये लोग जैसे बैठे हैं, अब ये लोग रोड क्रॉस करेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो हाईवे पे आप आराम से 100-110 में एफर्टलेसली क्रूज कर सकते हैं, एफर्टलेसली। और उसको आपको माइलेज भी ठीक ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि माइलेज आपको ख़राब मिलेगा, माइलेज भी आपको ठीक मिलेगा। तो ये हो गई माइलेज की बात। ये हो गया आपके किस चीज़ के लिए आपको बाइक चाहिए, टूरिंग के लिए चाहिए, ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, कम्यूटर चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, लुक्स के लिए चाहिए। और मैं ये बता सकता हूँ कि ये बहुत ही रिलायबल इंजन है। तो अगर आपका बजट 4 लाख तक है तो आज के डेट पे भी ये वैल्यू फॉर मनी बाइक है। ये बहुत ही शानदार बाइक है और मैं बता रहा हूँ कि मैं आज तक 1% भी मैंने रिग्रेट नहीं किया है कि मैंने ये बाइक ली है। तो ये मेरे 2 साल का ओनरशिप रिव्यू है। मैंने आपको बता दिया कि मुझे खर्चा कितना आता है ये बाइक पे, मेरा सर्विसिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया, मैंने आपको माइलेज इसकी बताई, मैंने इसको फ़ायदे बताए। फ़ायदे यही है कि इसके अर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं, टूरिंग के लिए आप थकेंगे नहीं। मैंने बताया आप 1000 किलोमीटर डे, उससे भी ज़्यादा, डिपेंडिंग आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आप कहाँ टूर कर रहे हैं। ये नहीं कि आप हिमालयस पे 1000 किलोमीटर, एक स्ट्रेट हाईवे, डिसेंट हाईवे जैसे ये है, बहुत ही शानदार हाईवे, यहाँ पे आप एफर्टलेसली पर डे 1000 किलोमीटर आराम से कर सकते हैं, नो डाउट। डिपेंडिंग आपके अंदर वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई एम नॉट, आप रैश ड्राइविंग ना करें। आप अगर 100 की एवरेज पे भी चलाते हैं आज के रोड पे, तो आप आराम से 15 घंटे में 1000 किलोमीटर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर ब्रेक्स एंड ऑल। अब यही है कि डिपेंड करता है, ये गाड़ी ऊंची है, लंबी है, तो ये आपको बेटर व्यू देती है सामने, कि आपके सामने गाड़ियाँ जा रही है, आप उसके ऊपर से देख सकते हो। अगर कोई कार जा रही है, यू कैन जस्ट सी दैट। एंड आप इस पर सैडलिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये देखिए मैं खड़ा होकर चला रहा हूँ, ये रहा मेरा परछाई, और ये एफर्टलेसली आप क्रूज़ कर रहे हैं इस पर, ठीक है। अगर आप थक गए बैठे बैठे, यू कैन क्रूज़ एफर्टलेसली ऑन दिस बाइक, एंड दिस इज़ अ फैंटास्टिक बाइक। तो ये है मेरा ओवरऑल रिव्यू, एंड दिस इज़ द बेस्ट बाइक that I could have bought and I don't still regret it। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं वो बाइक ले लेता, ये बाइक ले लेता। डेफिनेटली फ्यूचर में बाइक्स तो बहुत लेंगे हम। ये देखिए, ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपीयर, दैट इज़ द पावर ऑफ दिस व्हीकल। तो ये है मेरा रिव्यू गाइज। डेफिनेटली यू टेस्ट ड्राइव दिस व्हीकल and you decide you want to get this bike or not। I haven't regretted a single day, मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ ये बाइक लेने का। तो थैंक्स गाइस, साइनिंग ऑफ। मोटो भारत को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू चैनल है और मुझे ही पता नहीं कि ये कहाँ और कितने दिन चलेगी ये चैनल बस मैंने बना लिया है, लेट्स होप कि ये चल जाए। ये रही मेरी शानदार बाइक, looks great, look at it man, just beautiful। thank you guys, I hope you liked it। if you liked it, do comment down कि मेरा scope of improvement क्या है। I'll definitely improve। thank you। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।